कॉलेज के अंदर अगर एकेडमिक्स, एग्जाम्स, रिसर्च, प्रोजेक्ट से ऊपर उठकर देखते हो तो यहां आपको मिलेंगे क्लब्स, सोसाइटीज, एक्टिविटीज, टीम्स, जो कि सिर्फ अगर ड्रामा क्लब है तो ड्रामा और एक्टिंग नहीं हो रहा है, वहां और भी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। अगर कोई टेक्निकल क्लब है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहे, बहुत सी चीजें होती हैं। और ये सिर्फ हमने गिने चुने नाम लिए, मल्टीपल बहुत तरीके के कॉलेज क्लब्स आपको कॉलेज के अंदर देखने को मिलते हैं। डिपेंडिंग ऑन कॉलेज आपका कितना एक्टिव है, किसी भी टीयर 1, 2 या 3 कॉलेज में जाते हो आपको मल्टीपल इस तरीके के कॉलेज क्लब्स एक्टिव तौर पर देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आप ऑब्वियसली अगर किसी डोमेन के अंदर जा रहे हो तो डोमेन स्पेसिफिक आपको स्किल सेट्स तो सीखने को मिलते ही हैं। अगर टेक्निकल किसी फील्ड के अंदर जा रहे हो तो टेक्नोलॉजिकल चीजें सीखोगे ही सीखोगे। अगर आप चलो कल्चरल क्लब के अंदर भी जा रहे हो, जैसे ड्रामा क्लब हो गया, तो एक्टिंग वगैरह सीखोगे। उसके बाद आप अगर कॉलेज के अंदर बढ़िया परफॉर्म करो, कॉलेज के अंदर आपको एक पहचान देखने को मिलती है। अगर आपका कॉलेज एक अच्छा नेटवर्क मेंटेन किया हुआ, मल्टीपल जगहों परफॉर्म करने जाते हो, वहां जीत कर आते हो, आपको एक परफॉर्म करने के लिए स्टेज मिलता है। अगर यहां से 4 साल का समय मिलता है कॉलेज के अंदर, एक बढ़िया ट्रेनिंग लेकर निकलते हो, बढ़िया एक स्किल्स एक्वायर करके इन सभी डोमेन्स में निकलते हो, फर्दर इन सभी डोमेन्स में भी आप एक करियर देख सकते हो। और अगर ये स्किल सेट्स, डोमेन स्पेसिफिक स्किल सेट्स अगर बाहर आ जाए तो आपके अंदर बहुत से सॉफ्ट स्किल्स भी लेकर आती हैं। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत देखने को मिलेगा, नेटवर्किंग आपको देखने को मिलेगी बहुत बढ़िया, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, बहुत सी चीजें होती हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें अगर हम बात कर ले तो जैसा कि हमने अभी देखा कि कॉलेज के अंदर हर प्रकार के मतलब बहुत तरीके के क्लब्स हो सकते हैं, सोसाइटीज, एक्टिविटीज, क्लब्स, टीम्स। तो इनमें से हम कुछ ऐसे टीम्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे क्लब्स, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, सोसाइटीज के बारे में बात करेंगे जहां पर हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिल सकती है, जो कि कह सकते हो कि आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हद तक बेनिफिशियल हो सकती है। उसमें से फिर आप सभी के बारे में सुनो, समझो और 2-3 जो आपको पसंद आ रहा हो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप समझो तो 2-3 प्रकार की चीजें होती है कॉलेज के अंदर। एक हो गया आपका कल्चरल क्लब। क्लब मतलब समझो, क्लब हो गया, टीम हो गया या फिर सोसाइटी हो गई, तीनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीज का 3 अलग अलग नाम है, ठीक है। तो क्लब, टीम या फिर सोसाइटी। एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, मतलब एक्टिविटी मतलब ये सारे क्लब्स जो टीम या फिर सोसाइटीज हैं, आपने कुछ ना कुछ इवेंट्स, एक्टिविटीज करवाते रहते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ बड़े एक्टिविटीज एंड इवेंट्स भी होते हैं, उनका आप मेंबर बन सकते हो, उनके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल अगर क्लब्स, सोसाइटीज एंड एक्टिविटी, अपने टीम्स के बारे में बात कर लें तो मोटा मोटी तौर पे 3 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हो गया टेक्निकल, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो टेक्निकल टीम, या फिर अगर आप कॉमर्स के कॉलेज में भी हो तो टेक्निकल चीजें मिलेंगी आपके लिए। टेक्निकल क्या हो सकता है भैया, कॉमर्स, फाइनेंस जैसी रिलेटेड चीजें। तो वो चीजें आपको अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो तो टेक्नोलॉजिकल चीजें जैसे आईओटी से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड, कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया। कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत से अलग अलग टाइप के वैरायटीज देखने को मिलेंगे। फिर चाहे अगर आप बात कर लेते हो आपके कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ड्रोन्स हो गए, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है तो टेक्निकल आपको एक टीम देखने को मिल सकता है। मल्टीपल टीम्स होंगे जिसमें से किसी एक टीम में आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकमेंडेड है एक टीम को ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा हो गया भैया हमारा कल्चरल। कल्चरल के अंदर चाहे आप बात कर लो, आपका पेंटिंग भी हो सकता है, आपके ड्रामा एक्टिंग भी हो सकते हैं, म्यूजिक भी हो सकते हैं, यानी कि जिसे आप फन के पर्पज से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो स्किल्स जहां पे आप फन, आपको मजा भी आ रहा है और आप सीखने को भी कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपके कल्चरल के अंदर आ गई। तीसरा होता है भैया हमारा कम्युनिकेशन क्लब, या फिर जिसे कह सकते हो जैसे हमारा एक हो गया सॉफ्ट स्किल्स के कुछ क्लब्स होते हैं जहां पर कम्युनिकेशन, डिबेट्स वगैरह चीजें प्रैक्टिस होती हैं, ये चीजें हो गई। और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे कहीं ना कहीं लीडरशिप, कम्युनिकेशन और जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप वाले हो गए, वहां पर लीडरशिप स्किल्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप वाले में लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन वाले में कम्युनिकेशन हो गया, और बाकी मिला के आपका ओवरऑल सॉफ्ट स्किल्स यहां पर आपको सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं कि बाकी आपके टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब में देखने को नहीं मिलेगा सॉफ्ट स्किल, लेकिन यहां पर एक्सक्लूसिवली आप ये चीजें सीखोगे एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपके कम्युनिकेशन क्लब में, ठीक है। इसके अलावा जो आपका थर्ड जो हम बात कर रहे हैं वो हो गया आपका स्पोर्ट्स क्लब। अब स्पोर्ट्स क्लब के अंदर डिफरेंट टीम्स हो सकते हैं आपके डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए। क्रिकेट का अलग टीम हो सकता है, फुटबॉल का अलग, हॉकी का अलग, बैडमिंटन अलग, टेबल टेनिस अलग, डिपेंड करता है आपके कॉलेज के अंदर कितने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से आपको जहां जो जगह, जिन जगहों पे इंटरेस्ट आ रहा हो उसमें से 1-2 जगह कुछ आप ज्वाइन कर सकते हो।
जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट एंड टोस्ट मास्टर्स क्लब जैसी चीज़ें हो सकती है, जहां पर डे टू डे बेसिस पे कुछ डिबेट्स हो सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ एक टीम फॉर्म करके अलग अलग एक्टिविटीज जहां पर हम बोलना सीख रहे हैं, तो कम्युनिकेशन क्लब के तौर पे इसे ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि अगर कॉलेज क्लब में जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले या फिर कॉलेज के अंदर जब आप जाते हो तो क्लब्स तो आप बाद में ज्वाइन करते हो, ठीक है। शुरू में पहले कुछ समय आप देखते हो कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओरिएंटेशन वगैरह होती है। उससे पहले अगर किसी क्लब, कम्युनिकेशन क्लब का मेंबर बनना चाहते हो तो हमारा खुद का, जैसे कॉलेज के अंदर क्लब्स होते हैं वैसे हमारे चैनल का भी एक क्लब है, दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब। इसके अंदर आज की डेट में जब हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 300 लोग ऑलरेडी हमारे चैनल के मेंबर है, इस ग्रुप के मेंबर है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें सिंपली अभी स्टूडेंट्स ने इनिशिएटिव ले रखा है कि 9 साढ़े 9 बजे गूगल मीट लिंक है, तो जो फ्री होते हैं 9 साढ़े 9 बजे आकर आपस में डिबेट, कम्युनिकेशन, इंग्लिश प्रोफेशनल ऐसे कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन आपका कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज्यादा साइंस नहीं कि एक एक चीज आपको बारीकी से सीखनी है। और जो सीखना है वो मैं वीडियोज में कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वीडियोज अपलोड कर रहा हूं, तो वहां से चीजें आप सीख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए जो जगह चाहिए, तो एक प्रोफेशनल अगर एक वैसा माहौल चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हर रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अभी स्टूडेंट्स आपस में इनिशिएटिव लेकर उस गूगल मीट को ज्वाइन करते हैं और आपस में ही कम्युनिकेट करते हैं। इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। मेरा इंटरफेरेंस बस इतना कि अगर ग्रुप इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है अपने पर्पज से, उस चीज को रिमाइंड कराना और डेकोरम मेंटेन करना, तो बात ताकि आपके लिए चीजें सहूलियत से एक सही तरीके से चलती रहें, तो आप उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर बात कर लो कि किसी दूसरे टाइम पे, रात के अलावा दिन या दोपहर में कभी भी अगर आपको कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना हो, तो अभी जब 300 लोग हैं तो 30-40 लोग कभी भी हमारे उस ग्रुप में मेंबर्स टेलीग्राम पे ऑनलाइन एक्टिव रहते हैं, दिख जाएंगे आपको। तो आप जाकर बस ड्रॉप कर सकते हो कि अभी अगर कोई कम्युनिकेशन के लिए फ्री है तो 2-3 लोग ही सही, अगर कोई फ्री है तो आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। बाकी 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आपको ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जहां पर आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट चलो और यहां पर आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे तो हर समय कोई ना कोई आपके पास अवेलेबल रहेगा जब आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। वहीं कॉलेज क्लब में जहां 40-50 लोग होते हैं, यहाँ पर 300 लोग अभी हैं और धीरे धीरे और लोग जुड़ेंगे। बाकी अगर नेक्स्ट बात करते हो तो वो है हमारे पास भैया कल्चरल क्लब, चाहे ड्रामा हो गया, थिएटर हो गया, कुछ आर्ट्स क्लब हो गया, पेंटिंग हो गया, आपके पास म्यूजिक हो गया, सिंगिंग जैसी चीजें, तो इस तरीके की बहुत, डांस क्लब्स हो गए। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जहां पर आपका स्टेज फियर अगर दूर करना है, स्टेज परफॉर्मेंस अगर आपको बहुत बड़े पब्लिक के सामने अगर कुछ परफॉर्म करना है, हेजिटेट करते हो, नर्वस फील करते हो, तो इन चीजों को जरूर से जरूर ज्वाइन करें। एक बार में आपको स्टेज पर ले जाकर धर नहीं दिया जाता है। कम से कम जब प्रैक्टिस करते हो तो जब क्लब के जो मेंबर्स हैं 10, 20, 15, 40 लोग जितने भी हैं, उनके बीच तो कंफर्टेबल हो चुके हो ना, तो उनके सामने पहले परफॉर्म करोगे प्रैक्टिस के दौरान। और जब आपको स्टेज पे तभी भेजा जाएगा जब आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो चुका हो। तो ऑलरेडी हम कॉन्फिडेंट होते भैया कि लोगों ने अप्रूव कर रखा है, लोगों के सामने, मैंने अपने क्लब वालों के सामने जिन्हें एक्टिंग की नॉलेज है या डोमेन की नॉलेज है, चाहे जो भी सिंगिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि हाँ मेरा प्रैक्टिस बहुत बढ़िया, तो कॉन्फिडेंस रहता है, तो हम एक मास ऑडियंस के सामने भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहां पर आपको वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। और नेक्स्ट अगर आप बात कर ले हो तो इवेंट मैनेजमेंट, फेस्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन क्लब्स, जो मैंने एक्टिविटीज एंड इवेंट्स के बारे में बात किया था वो ये है। आपके कॉलेज के अंदर छोटे बड़े डिफरेंट, बड़े बड़े तो 2-3 इवेंट्स होंगे ही साल के अंदर, कुछ कल्चरल इवेंट, टेक्निकल इवेंट, आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप कहो तो कई बार डिफरेंट छोटे बड़े इवेंट्स भी और कॉलेज के अंदर होते रहते हैं। डिपेंड करता है कॉलेज कैसा है, तो वो सारे छोटे बड़े इवेंट्स की कैटेगरीज डिफाइन होती रहती है। बाकी इवेंट्स होते रहते हैं, तो अगर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कमिटी में हो, क्लब के अंदर हो, तो यहाँ पर आप नेटवर्किंग सीखते हो, लीडरशिप स्किल सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, फाइनेंसिंग एंड बजट्स वगैरह बहुत चीजें सीखते हो, ठीक है। बड़े बड़े बजट्स को मैनेज करना सीखते हो, हाई प्रेशर के अंदर काम कैसे करना है, लोगों को पसंद भी आए काम, ठीक है, क्योंकि आप जो ऑर्गेनाइज करोगे तभी लोग उन चीजों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो एक सही स्ट्रीमलाइन तरीके से पूरे एक प्रोजेक्ट को कैसे आप अंजाम देते हो, वो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर हम चौथा अगर बात कर ले, वो है हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप या फिर इनोवेशन सेल, ई सेल भी आप कह सकते हो। यहां पर आपको अगर स्टार्टअप, बिजनेस रिलेटेड चीजें पसंद है, या फिर उनमें अगर आपको थोड़ा पैर रखने का मन है, इधर इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए लोगों के साथ,
ठीक है, आपके आइडियाज हो सकते हैं बेतुके हो, फिर कुछ भी हो, उधर अगर कॉन्फिडेंस गेन करना है, धीरे धीरे अगर सीखना चाहते हो, लोगों से फीडबैक लेना चाहते हो, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हो, टेक्निकल अगर कुछ स्किल्स चाहिए, जो भी चीजें सीख रहे हो, अगर आपको चाहिए भैया मैं कुछ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी बनाना चाहता हूं, तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लब्स वगैरह, जैसे आपके कोडिंग हो गए, रोबोटिक्स हो गए, गेमिंग हो गया, फोटोग्राफी, मतलब कोई एक डोमेन स्पेसिफिक जो स्किल सेट अगर आपके पास है, वो अगर सीखना चाहते हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे आपको डोमेन्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे, क्लब्स वगैरह जहाँ पे कार वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आईओटी वगैरह हो रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के कोडिंग क्लब्स हैं। बट इनमें किसी भी ब्रांच के लोग किसी भी क्लब में ले सकते हैं, वो चीज़ें इसकी खासियत होती है। तो इन 5 में से मैं बोलूंगा कम से कम कोई एक डोमेन स्पेसिफिक जिसमें आपको कुछ स्किल सीखने को मिले, और एक दूसरा जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। कम से कम 2 स्किल सेट्स आप 2 क्लब्स जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपका एक फियर दूर हो सके, आप एक बढ़िया पर्सनैलिटी खुलकर सामने आ सके। किसी एक जगह पर स्किल भी एक्वायर कर सको जो आगे चल के आपको काम आए, और एक जगह है जहां आपका पर्सनैलिटी खुलकर सामने आए, कम्युनिकेशन वगैरह चीजें आप सीख सको। हालांकि शुरू के 2-3 महीने तो मैं बोलूंगा कि जब आप कॉलेज के अंदर जाते हो तो ओरिएंटेशन ही हो रहे होते हैं। बहुत सारे आपके क्लब्स होंगे जो कि कुछ इवेंट्स कराते हैं अपने जूनियर्स के लिए, जो भी नए नए कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, जिन्हें पता नहीं कि कौन सा क्लब क्या होता है। तो कुछ कुछ वो इवेंट्स, कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशंस कराते हैं और जूनियर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर देखते हैं, जिससे जूनियर्स को पता चलता है कि अच्छा ये क्लब इतना बढ़िया है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, मुझे भी इसका मेंबर बनना है। तो वो चीज़ें होंगी। तो जितने क्लब्स है सभी में आप जा जाकर देखिए कौन सा बढ़िया है, कौन सा क्या है, कौन सा कैसा है। फिर उसके बाद आप ओरिएंटेशन वगैरह सबके ज्वाइन करिए, फिर जितने में आपको इंटरेस्ट आ रहा है अप्लाई करिए, उसमें से 1-2 में आप फाइनली ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर सेकंड आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो ज्यादातर क्लब्स में आप सुपरविजन में काम करते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के सुपरविजन में। फोर्थ ईयर बहुत कम इन्वॉल्व होता है क्योंकि उनके प्लेसमेंट्स चल रहे होते हैं। थर्ड ईयर सेकंड ईयर को सुपरवाइज करता है, और सेकंड ईयर मतलब एक तरीके से थर्ड ईयर सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर थर्ड ईयर सारी चीजें मैनेज कर रहा होता है, और अपने जो कुछ टास्क होते हैं, मोटे मोटे टास्क, वो डेलीगेट करता है सेकेंड ईयर के ऊपर, गाइड करते हुए कि तुम ये सारे काम करो। मोटे मोटे टास्क देता है कि तुम इस काम को लीड करो, तुम इस काम को लीड करो। और सेकेंड ईयर क्या करता है कि वो अपने जूनियर्स जो फर्स्ट ईयर के अंदर अभी धीरे धीरे ज्वाइन होने वाले हैं, ठीक है, कुछ काम उन्हें सिखाता है और कुछ काम उनके साथ मिलकर करता है। फिर उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो, आप फर्स्ट ईयर को जितनी चीजें सीखे हुए हो अपने जूनियर्स को सिखाते हो और उनके साथ मिलकर काम करते हो, और थर्ड ईयर अब आपको डायरेक्टली काम देंगे जब आप सेकेंड ईयर में चले गए हो। फिर जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आप फुल पूरे तरीके से इन चीजों को मैनेज करोगे। लेकिन अभी भी फोर्थ ईयर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस कर सकता है ओवरऑल सुपरविजन के तौर पे, ताकि सारी चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल चीजें, लीडरशिप क्वालिटीज भी देखने को मिलेंगी। फिलहाल आपके एल्यूमिनाइज वगैरह जो उस क्लब से पास आउट हुआ, एल्यूमिनाइज वगैरह भी देखते रहते हैं कि हमने इस क्लब को 4 साल दिया है, क्लब कहीं बंद ना पड़ जाए, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो वो कॉलेज से बाहर जाने के बाद भी कई बार इन पे थोड़ा ध्यान देते हैं कुछ सीनियर्स, हर सीनियर नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जिन्हें अटैचमेंट होता है वो ध्यान देते हैं। तो उनसे नेटवर्किंग भी इन्हीं बहाने आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल यही सारी कुछ चीज़ें हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है, फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट रिलेटेड चीजें में करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर IIT JEE प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।